दोस्तों, आज की हमारी कहानी धम्मपद के पंडित वग्गो चैप्टर से ली गई है। जिस प्रकार ठोस पहाड़ हवा से हिलता डुलता नहीं है, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति निंदा या प्रशंसा से डगमगाते नहीं हैं। इसी संदर्भ में एक कहानी मैं आपको आज सुनाने वाली हूँ। ये काफी पुरानी कहानी है, हो सकता है आपने इसको पहले भी सुना है। यदि सुना है तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और ये कहानी आप कहाँ से सुन रहे हैं, किस जिले से या किस स्टेट से, ये भी मुझे अवश्य बताइएगा। एक बार एक पिता और पुत्र दोनों अपने गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। उन्होंने साथ में अपना घोड़ा भी लिया। वो दोनों पैदल थे और घोड़ा खाली उनके साथ चल रहा था। तभी सामने से एक मनुष्यों का समूह आता हुआ दिखाई दिया। वो समूह जब उनके पास से गुजरा तो वे लोग आपस में बात करने लगे। देखो कैसे मूर्ख व्यक्ति हैं, घोड़े को पैदल लिए जा रहे हैं और खुद खामखा पैदल चल रहे हैं। तो जब पिता ने ये सुना तो उसने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम इस घोड़े पर बैठ जाओ, ठीक ही है, घोड़ा भी तो खाली चल रहा है। बेटा बैठ गया। थोड़ी ही दूर चले थे कि कुछ मनुष्यों का एक और समूह उन्हें दिखाई दिया। अब समूह में कुछ लोग बोले, देखो कितना असभ्य लड़का है, पिता बड़ा होकर के भी पैदल चल रहा है और ये घोड़े पर मौज से चले जा रहे हैं। बेटे ने जब ये सुना तो उसको लगा, हाँ सही ही तो कह रहे हैं। उसने अपने पिता से रिक्वेस्ट की, पिताजी आप घोड़े पर बैठ जाइए, मैं तो जवान हूँ, मैं पैदल चलता हूँ। पिता ने सोचा चलो ठीक है, और पिता घोड़े पर बैठ गया। अभी वो थोड़ी ही दूर आगे बढ़े थे कि एक और समूह उनको दिखा। वो उधर से इनकी गांव की ओर आ रहा था। उस समूह में भी फुसफुसाहट होने लगी, और जब वो पास में आए तो ये पिता पुत्र ने सुना, वे कह रहे थे, देखो कैसा बाप है, बेटे को पैदल चला रहा है और खुद घोड़े पर बैठा है। अब पिता ने सोचा क्यों ना हम दोनों ही घोड़े पर बैठ जाएं। और अब थोड़ी दूर गांव रह गया है तो उसने अपने बेटे को भी कहा, बेटा तुम भी आ जाओ और हम दोनों घोड़े पर बैठ जाते हैं। दोनों घोड़े पर बैठ गए और चलने लगे। अभी वो अपने गांव जहां वो जाना चाहते थे, बस वहां पहुंचने ही वाले थे कि एक और समूह उनको दिखा। उस समूह में जो लोग थे वो इन दोनों को देखकर हंसने लगे, और कुछ ने नाराज होते हुए उनसे कहा, तुम कितने निर्दयी हो, दोनों जवान हो, बलशाली हो, और बेचारे बेजुबान घोड़े को मार ही डाल रहे हो। क्या ये तुमको शोभा देता है? तुम्हें अपने घोड़े के प्रति जरा भी दया नहीं है। वो बेचारे तुरंत घोड़े से उतर गए और फिर उन्होंने विचार किया। जब घोड़ा खाली चल रहा था तभी भी लोगों ने निंदा की, जब उस पर पुत्र बैठा था तब भी कुछ लोगों ने निंदा की, जब पिता घोड़े पर बैठा तब भी लोगों ने निंदा की, और जब वे दोनों घोड़े पर बैठ गए तब भी लोगों ने निंदा की। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि निंदा करना जन सामान्य का स्वभाव है। निंदा और प्रशंसा के बीच जीवन जीना इनकी नियति है। इस कहानी से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दुनिया में हर व्यक्ति को खुश करना संभव नहीं है। अगर हम हर किसी की राय के अनुसार चलेंगे तो अपना सही रास्ता भी खो देंगे। इसलिए जीवन में सही बुद्धि, अपने विवेक और सच्चाई के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। लोग क्या कहेंगे यह सोचकर नहीं, बल्कि क्या उचित है यह सोचकर चलना ही समझदारी है। जो अपने मन और बुद्धि से सही राह चुनता है वही अंत में शांत और सफल रहता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके मुझको अवश्य बताइएगा।
यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।